हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी लिए थे। और आज जो है हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, लेक्चर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो है आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, टू मैट्रिसेस, दो से ज्यादा मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, देखिए दो मैट्रिक्स का एडिशन कब संभव है, जब वो सेम ऑर्डर का होगा। डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम ही ऑर्डर का होगा तभी होगा। मल्टीप्लिकेशन जो है उसके लिए अलग नियम है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले एडिशन समझिए। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, तो इसमें टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इसलिए बोल रहे हैं कि दो मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिसेस बोल रहे हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, मैट्रिक्स को पिछले लेक्चर बताए थे कि कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी एडेड, कैन बी added if they have same order, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का रहेगा तब इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ए प्लस बी। अगर तीन मैट्रिक्स होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा, चार मैट्रिक्स होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। वह कोई बड़ी बात नहीं है। मेन मत यह है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तब संभव है जब उसका ऑर्डर सेम होगा। अब देखिए यहां पर कोई मैट्रिक्स ए है और ये है 1 2 3, 0 -1 4, ठीक है। ये 2/3 ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। दूसरा जो मैट्रिक्स है ये 7 है, -9 है, 0 है, 2 है, -5 है और -6 है। ये दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम है। अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो यानी ए प्लस बी, बीच में साइन प्लस होगा, ए प्लस बी। अब यहां पर जो एलिमेंट जिस पोजीशन का है उसी पोजीशन के साथ ऐड होगा। 1 किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 किसके साथ ऐड होगा, -9 के साथ होगा। 2 - 9 कितना होगा, -7 हो जाएगा। 3 किसके साथ ऐड होगा, 0 के साथ होगा। 3 + 0 3 हो गया। 0 इसके साथ ऐड होगा, 0 + 2 2 हो गया। -1 और -5 जोड़ते हैं, याद रखना है, घटा नहीं रहे, जोड़ रहे हैं। तो -1 + -5 -6 होगा, और 4 - 6 है ना, जोड़ रहे हैं तो -2 होगा, ठीक है। तो ये जब सेम ऑर्डर का होगा, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, दो रेक्टेंगुलर है या दो स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐड होगा, लेकिन ऑर्डर जो है आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स लेते हैं ए 1 2 3, 0 -1 2। दूसरा जो मैट्रिक्स लेते हैं, हम लेते हैं 2 -3 6 5 -2 8।
अब ये जो है कितने ऑर्डर का है? 3/2 ऑर्डर का है। ये भी 3/2 ऑर्डर का है। अब दोनों को हमको ऐड करना है, a प्लस बी, तो ये 1 + 2 3 हो गया। 2 - 3, ये आपका 1 2 के साथ होगा। 2 जो है -3 के साथ ऐड होगा, तो 2 में 3 -3 ऐड करेंगे तो -1 होगा। 3 में 6 जोड़ेंगे 9 होगा। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा। -1 में -2 ऐड करेंगे तो -3 होगा। 8 2 10 हो गया। अब देखिए ऑर्डर सेम था, ऑर्डर सेम रहना मस्ट है, तभी जो है ये एडिशन होगा। अब देखिए यहां पर ये कोई मैट्रिक्स है, ये है 1 -1 1 0 3 5 2 3 -5, ये मैट्रिक्स हो गया। बी एक मैट्रिक्स है, यहां पर मान लें कि 2 है, 5 है, 7 है, -2 है, 8 है, 6 है ना, -4 है, -7 है, 11 है। अब a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। ये 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ऑर्डर सेम है, ऐड होगा। तो अब a प्लस बी जो है, ये जो है आपका 1 2 के साथ होगा तो 3 हो जाएगा। 0 जो है आपका -2 के साथ होगा तो -2 होगा। 3 -4 के साथ होगा तो -1 होगा। 2 5 7 हो गया। -1 + 8 आपका 7 हो गया। 5 - 7 -2 हो गया। और 3 और +7 10 हो गया। -5 + 6 1 हो गया। 1 + 11 12 हो गया। ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैट्रिक्स का एडिशन तब संभव होगा जब ऑर्डर सेम होगा, और एडिशन करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर ऑर्डर चेंज नहीं होता है, केवल एलिमेंट बदल जाता है, क्योंकि ऐड करेंगे, स्वाभाविक है बदलेगा। ये एडिशन हुआ। अब जो है आपको सब्सट्रैक्शन बताते हैं। सब्सट्रैक्शन क्या होता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस। अभी तक एडिशन पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है ना। देखिए यहां पर जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस जो है, एक प्रकार का ये एडिशन ही है। ओके, ई क्या बोल दिए, एडिशन और सबसे एक ही चीज है। देखिए ए, अब ये जो है +-b, यानी ए में -b को जोड़िएगा तो a - b होगा, एक प्रकार का एडिशन ही है। तो यहां पर जो है सब्सट्रैक्शन जो होता है, दो एलिमेंट को माइनस करते हैं, है ना। दो एलिमेंट जो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनस करते हैं, है ना। यहां पर जो है माइनस होता है, तो आइए देखिए, ये भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं है। a - b से डिनोट करेंगे। जैसे a = 3 है, 4 है, 5 है, -2 है, -1 है, 0 है। b एक मैट्रिक्स है, यहां पर आपका 0 है, -1 है, -3 है,
5 है, -6 है और 8 है। अब ये दोनों को घटाना है। घटाना है तो a माइनस बी लिखेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस लिखेंगे, घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे। a माइनस बी क्या होगा? 3 वाला जो है a11 के साथ घटेगा, a21 के साथ घटेगा, a32 साथ घटेगा। सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम पोजीशन से, है ना, वो माइनस होगा। जब जोड़ेंगे a प्लस बी जोड़ेंगे, a माइनस बी करेंगे तो एलिमेंट को घटाएंगे। तो यहां पर 3 + 0 3 हो गया, नहीं 3 - 0 घटा रहे हैं ना, 3 होगा। -2 - 5 तो -7 होगा। 4 - -1 ये 5 होगा। -1 - 6 -1 माइनस ऑफ -6 तो +6 हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। और ये 5 -3 तो ये 8 हो जाएगा, और 0 - 8 -8 हो जाएगा। तो देखिए सब्सट्रैक्शन ये एक प्रकार का, एक सब्सट्रैक्शन एक प्रकार का एडिशन ही है। और ए में माइनस बी जोड़ते हैं, ए में माइनस बी जोड़ते हैं। अब देखिए ए है, एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 -1 2 -1 4 और ये 5। दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। तो अब जो है यहां पर क्या होगा? 3 2 1 2 0 -1 और 5 4 -1। अब हमको a माइनस बी निकालना है। तो अब जो है a माइनस बी जब निकालना है तो क्या होगा? a माइनस बी 1 में 3 घटेगा तो -2, 0 में 2 घटेगा तो -2, -1 में आपको 5 घटाना है तो -6 होगा, 2 में 2 घटेगा तो 0, -1 में 0 घटेगा तो -1, 4 में -4 घटेगा तो 0, 3 में -1 घटेगा तो 2, और 2 में -1 घटेगा तो 3, और 5 में -1 घटेगा तो 6। आप समझ गए कि दो मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ गए। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एक ये हुआ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए किसी मैट्रिक्स को, है ना, किसी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं, है ना, है ना, देखिए अब क्या है, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहां मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई एनी नॉन जीरो नंबर के, नंबर के जीरो नहीं हो, ठीक है, क्योंकि जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि किसी कोई मैट्रिक्स है, अगर हम के से मल्टीप्लाइड करेंगे उसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा? के ए होगा, और जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर के, नॉन जीरो
number k, then each element of matrix is multiplied by that constant k से होगा, इट इज k से मल्टीप्लाइड होगा, है ना। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई के ए, के इंटू ए से डिनोट करेंगे। तो देखिए, इफ एनी मैट्रिक्स, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर के, जीरो नहीं होना चाहिए, देन ईच एलिमेंट ऑफ, है ना, देन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट के, प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाइड होगा। जैसे देखिए यहां पर जो है क्या चीज है, यहां पर, यहां जो है आपका 1 2 3 है, -1 0 1 है। अगर हमको 2 से मल्टीप्लाइड करना है, इसको 2a लिखेंगे, इसमें 6 एलिमेंट है, सब में 2 से मल्टीप्लाइड होगा। ये 2 होगा, 2 इंटू 1, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये -2 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा। अगर कोई मैट्रिक्स बी है, ये आपका -1 0 2 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब यहां पर अब हमको मगर -3 से मल्टीप्लाइड करना है, तो -3 भी लिखना पड़ेगा। तो -3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये +3 होगा, ये 0 होगा, ये -6 होगा, ये -9 होगा, ये -6 होगा, ये -3 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो जितना भी एलिमेंट है सब में एलिमेंट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, है ना। ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी नॉन जीरो नंबर के। अब क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या क्या कंडीशन होगा, कैसे मल्टीप्लाइड किया जाता है ना। तो यहां पर अब जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो यहां पर जो है दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है ना, क्या कंडीशन है। तो अब जो है आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हुआ। देखिए, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड तब होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, CR याद रखेंगे, CR जो है याद रखेंगे। तो कहने का मतलब है दो मैट्रिक्स है A और B, तो A इंटू बी, तो पहला मैट्रिक्स हुआ A, बी हो गया दूसरा मैट्रिक्स। एक प्री फैक्टर कहलाता है, दूसरा पोस्ट फैक्टर कहलाता है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। A इंटू बी में A जो है प्री फैक्टर है और B जो है पोस्ट फैक्टर है। जैसे x इंटू एक्स प्लस 1 है तो एक फैक्टर x है, और इंटू एक्स प्लस 1 है तो पहला फैक्टर, अगर पहले x लिखते हैं तो प्री फैक्टर हुआ, x प्लस 1 जो पोस्ट फैक्टर हुआ। तो उसी तरह से a इंटू बी में a प्री फैक्टर है और b पोस्ट फैक्टर है। तो प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रो जब सेम होगा तब ही मल्टीप्लाइड होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा मल्टीप्लाइड होगा। ये कंडीशन है
कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आपसे पूछा जाएगा कि टू मैट्रिसेस कंडीशन फॉर कन्फर्मेबल, कन्फर्म वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यानी कन्फर्म होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इफ द नंबर ऑफ प्री फैक्टर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री फैक्टर एंड नंबर ऑफ पोस्ट फैक्टर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तभी होगा, है ना। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं इसी बात को, टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, A and B can be multiplied, can be multiplied, और इसको ये भी लिख देते हैं कॉन और मेवल फॉर मल्टीप्लिकेशन, for multiplication if the number of column of first matrix, जिसको कि हम लोग प्री फैक्टर कहेंगे, प्री फैक्टर एंड द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, इसको पोस्ट फैक्टर बोलेंगे, आर सेम, ठीक है। और इसको डिनोट करने का तरीका है, इट इज डिनोटेड बाई ए इंटू बी, ए बी से डिनोट करते हैं। अब यहां पर ऐसा है कि एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन को नियर एजुकेशन बनाना, नजदीक बनाना है। जैसे जैसे मेरा हाथ चलेगा वैसे वैसे ध्यान देना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, वो शुरू में क्या होता है, बच्चा सीख जाता है तुरंत, फिर अगला दिन भूल जाता है, कंफ्यूज कर जाता है, फिर अगला दिन हम लोग बताते हैं फिर कंफ्यूज, यानी 2-3 दिन में कंफर्म हो जाता है। कंफर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट भी एक दिन में कंफर्म नहीं होगा, ये है नया चीज है, तरीका है, उसको समझना होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3, 0 -1 2 है, ये 2/3 ऑर्डर का है, बी एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 -1 2 5, ये जो है 3/2 ऑर्डर का है। तो अब a इंटू बी संभव है कि नहीं, पहले ये देखिए कि ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी a इंटू बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है कि नहीं, यानी उस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है। अब यह मल्टीप्लाइड होगा, अब वो क्या है, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, एडिशन में ऑर्डर में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर बदलता है, किसी में नहीं बदलता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर नहीं बदलेगा, लेकिन रेक्टेंगुलर में बदल जाएगा। अब देखिए उसका तरीका क्या है कि अगर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो, और दूसरा जो है n/p ऑर्डर का है, अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है। अब ये मल्टीप्लाइड होगा, इसको मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर m/n है, ये
n बाई पी ऑर्डर का है। अब जो a इंटू बी बनेगा, या पी प्री फैक्टर आपका a है, पोस्ट फैक्टर b है, अब वो जो ऑर्डर बनेगा वो m बाई पी ऑर्डर का बनेगा। अब देखिए ये रफ में बता दिए, ये तरीका है डिसाइड होने का। तो देखिए अब आपको समझाते हैं, ऐसा समझ, ये सेकेंडरी डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब होगा ट्रिक जब सेकेंडरी जो डायगोनल है वो सेम रहेगा n और n, और जो नया बनेगा प्रोडक्ट वो जो है m इंटू पी ऑर्डर का बनेगा, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, m बाई पी ऑर्डर का बनेगा। तो ये 2/3 ऑर्डर का है और 3/2 ऑर्डर का है। ये 2/3 ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का है। अब आपको समझाते हैं यहां पर क्या होगा। तो ये जो है आपका अगर 2/3 ऑर्डर का है, ये 3/2 ऑर्डर का है, तो ये तो आपका सेम हो गया। नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। तो इतना कंफर्म हो गया कि जो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाइड करेंगे 2/2 ऑर्डर का बनेगा। अब a इंटू बी कैसे होगा, तो अब देखिए यहां पर मेरा हाथ देखिएगा, हाथ चलाना है, दिमाग चलाना है, केवल हाथ नहीं चलाना है, दिमाग भी चलाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला कॉलम लेंगे, पहले पहला कॉलम लेंगे, दूसरा कॉलम को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो पहले क्या है, 1 इन पहला कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो से मल्टीप्लाइड करेंगे। देखिए तो 1 इंटू 1 होगा, ध्यान देते जाइए, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, बीच में प्लस होगा 2 इंटू 2, और तीसरा से। देखिए है बहुत आसान, केवल समझ में आना चाहिए और दिमाग में सेट होना चाहिए। अब देखिए, अब ये फर्स्ट कॉलम लिए, अब फर्स्ट रो से हुआ, फिर अब फर्स्ट ही कॉलम लेना है, बारी बारी से करेंगे। तो पहला रो से हो गया, अब दूसरा रो से करेंगे। तो 1 इंटू 0, 2 इंटू -1 और 3 इंटू 2। तो ऐसा क्या हो गया कि पहला कॉलम लिए, फर्स्ट रो सेकंड रो से मल्टीप्लाइड किए, तो उससे पहला कॉलम बनेगा। पहला कॉलम से लीजिएगा तो पहला कॉलम बनेगा। अब दूसरा कॉलम लीजिए, ये क्या होगा, ये जो है आपका यहां पर आपका ये जो है आप है ना, इसको, हाँ तो इसके जो है, ठीक है। अब देखिए जगह स्पेस मिल गया। अब क्या है, सेकेंड कॉलम लेंगे, फिर बारी बारी से फर्स्ट रो सेकेंड रो से करेंगे। तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, देखिए पहला पहला से, और दूसरा दूसरा से, और तीसरा तीसरा से। अब -1 इंटू 0 होगा, और 2 इंटू -1 होगा, और 5 इंटू 2 होगा। तो देखिए फिर समझिए, फर्स्ट कॉलम लेंगे सबसे पहले, सेकेंड कॉलम को कोई देखने की जरूरत नहीं, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम लेंगे, जितना रो है बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहला ही कॉलम बनेगा। फिर दूसरा कॉलम लेंगे और तब फर्स्ट रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा कॉलम बनेगा। अब इसको करना क्या है, a इंटू बी, यहां पर 1 इंटू 1, 1, 4, 5, 14, यह -2 + 6, 4, और यहां पर -1, 4, 15, 19 में -1 है ना, 18, और ये -2 +10 +10 हो जाएगा, है ना, नहीं 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है ना, ध्यान से देना है। तो देखिए फिर से अब समझिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो, प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जब सेम होगा तभी मल्टीप्लाइड होगा। यानी कैरेक्टर सही होना चाहिए। CR मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जब वो सेम होगा तभी मल्टीप्लाइड होगा।
और एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 है, 0 है, -1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। दूसरा जो मैट्रिक्स है बी, इसमें ध्यान दीजिए कितना रो है, 3/3 ऑर्डर का है। अब देखिए 1 2 0 -1 3 4, ये कितने ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का है। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम हो गया। तो देखिए 3/3 ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का है, ये सेम हुआ। तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो कंफर्म हो गए कि मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/2 ऑर्डर का बनेगा। इस तरह हमको थिंक करना है, ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए a इंटू बी, पहला फैक्टर a है, दूसरा फैक्टर b है, प्री फैक्टर a हो गया, पोस्ट फैक्टर b हो गया। अब ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 0 इंटू 2, पहला कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड रो बारी बारी से होगा। 3 इंटू 3 9 हो गया, 1 इंटू 0 है ना, 3 0 इंटू -1 हम लिख देते हैं, आपको समझने में आसान होगा। 3 इंटू 2 होगा, फिर 1 इंटू 3 होगा, और फिर 0 इंटू 4 होगा, और फिर 3 इंटू 5 होगा। फिर पहला कॉलम लिए, बारी बारी से फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से मल्टीप्लाइड किए, इससे जो है आपका फर्स्ट कॉलम बना। अब दूसरा कॉलम स्टार्ट लेंगे तो ये 2 इंटू 1 हो गया, -1 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया। पहला से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। अब देखिए 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, और ये -1 इंटू -1, और 4 इंटू 2। अब जो है यहाँ पर 2 इंटू 3, और -1 इंटू 4, 4 इंटू 5। अब यहाँ पर जो है a इंटू बी जो है आपका ऐड कीजिए, 9 + 1 10, ये 6, 3 8 5 3 15, 3 18 हो गया। अब जो है ये 4 इंटू 3 12, -2 10 + 2 +12 हो गया, ये +1 8 9 हो गया, और ये -6 -4 2 20 22 22। अब ये कितने ऑर्डर का बना, ये 3/2 ऑर्डर का बना। आपको बताए थे कि 3/2 ऑर्डर का बनेगा। और आपको ये बता देते हैं, है ना, कि एक चीज को नोट कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो है a इंटू बी कीजिएगा तो b इंटू ए होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये रियल नंबर का अलजेब्रा यहाँ फॉलो नहीं होगा कि 2 इंटू 3 6 तो 3 इंटू 2 भी होगा। तो a इंटू बी, है ना, नॉट इक्वल टू b इंटू ए ऑलवेज। ऑलवेज नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि a इंटू बी होगा तो b इंटू ए होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दो मैट्रिसेस जो है आपका, दो मैट्रिसेस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि a इंटू बी करें तो b इंटू ए। हो सकता है कि a इंटू बी हो जाए लेकिन b इंटू ए नहीं हो। तो अभी जो मल्टीप्लिकेशन था बहुत ही थोड़ा सा वो पूरे मैट्रिक्स में इसका यूज है। कैलकुलेशन को आपको स्मार्ट तरीके से आपको ये सही करना पड़ेगा। और पूरे मैट्रिक्स में मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का यूज है, एडिशन तो बहुत आसान है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर एडजॉइंट बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग जर्नी आगे बढ़ेगा, और वो तब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, है ना, जो कि उसमें खाली समझाना है। और फिर इन्वर्स होगा, बहुत आगे का बहुत कुछ है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में को पता चलेगा कैसे कैसे क्या होगा।
फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है में आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन विथ बाय आर के सिंह।